नमस्कार। मेरे सामने ये एक 46 वर्षीय व्यक्ति का हाथ है और इनके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले इनकी कनिष्ठ उंगली के बारे में बात करता हूँ। कनिष्ठ उंगली ज्ञान की उंगली होती है, बुद्धि की उंगली होती है। इसके द्वारा वैचारिक धारा को जाना जाता है। इसके द्वारा जीवन में आपकी बुद्धि का बैलेंस कितना बना रहेगा, इस बात को जाना जाता है। भाषा शैली को जाना जाता है। कुल मिलाकर भाषा शैली अच्छी है। पर्वत पर तीनों के तीनों जो इनके पर्व हैं वो उंगलियों के वो अपने आप में ठीक है, यानी अपने आप में सूर्य की उंगली तक प्रथम उंगली पहुंची। बुद्धि ठीक है, विवेक से काम करते हैं, ज्ञानवानी व्यक्ति हैं, दयालुता इनके अंदर बसी हुई है। छोटा सा पर्व जो तिल काला आपके उंगली के बीच में है, मध्य में आ गया है, ये अच्छा नहीं कहलाता। ये जीवन के अंदर जब इस प्रकार का काला तिल लग जाता है तो ये कई बातों के लिए जाना जाता है। एक बात, धन के लिए बहुत संघर्ष रहता है। साथ ही साथ बुद्ध की महादशा हो जाए तो उसमें और ज़्यादा व्यक्ति के जीवन के अंदर धन का संघर्ष बना रहता है। यहाँ पर ये छोटा सा काला तिल आपके जीवन के अंदर जो आपकी आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने में संघर्ष कराता है। यहाँ बात करता हूँ सूर्य की उंगली के बारे में। आपकी जीवन की उंगली ये सूर्य की बहुत सुंदर, और इसके हिसाब से किसी भी प्रकार का कोई भी हाथ में बदनामी का योग नहीं है। अपनी तरफ से भाई बहनों से आप कोई वैचारिक मतभेद नहीं करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आपको सम्मान समाज के अंदर सही तरीके से मिला हुआ है जिस भी कार्य क्षेत्र में आप रहते हैं। यहाँ बात करता हूँ शनि की उंगली के बारे में। शनि का उंगली और सेकंड स्टेप पर कुछ हल्की हल्की स्क्रैचेज रेखाएं, यानी कि कुल मिलाकर जो धन की स्थिति है उससे आप यहाँ पर संतुष्ट नहीं है, इतना ही कह सकता हूँ। बहुत ज़्यादा कर्ज के तो स्थिति नहीं नज़र आती, लेकिन कुल मिलाकर जो धन के आगमन की स्थिति है उससे आप यहाँ पर संतुष्ट नहीं हैं। सेहत के हिसाब से भी कुछ पहलू यहाँ पर नज़र आते हैं। यहाँ बात करते हैं हम आपकी उंगली की, बृहस्पति की। बृहस्पति की उंगली पर सेकंड पर बड़ी बड़ी रेखाओं का काटने वाला, यानी इंक लग जाए तो और ज़्यादा ये रेखाएं उभर के आ जाए। साथ ही साथ ये काला तिल, ये 2-3 बातों के लिए जानी जाती हैं। ये जब चीज़ें जब हो जाती हैं एक साथ, नंबर 1 आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करेंगी, क्योंकि बृहस्पति कहीं ना कहीं खाने का कारक होता है, पेट का कारक होता है, स्वास्थ्य का कारक होता है। तो वो आपका स्वास्थ्य प्रभावित करेगी, और ख़ास तौर से यदि बृहस्पति की दशा हो जाए तो व्यक्ति उसमें बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगा। उसको पत्नी से संबंधित समस्याओं का सामना आ सकता है। कई बार तो मैंने ऐसे व्यक्ति की पत्नियों को गुजरते देखा है, तलाक होते देखा है। बहुत सारी खराब स्थितियों का व्यक्ति को सामना करना पड़ता है। आर्थिक संकट भी होते हैं, और साथ ही साथ आपके जीवन के अंदर आपका स्वास्थ्य भी आपका साथ नहीं देता। तो ये सब स्थितियाँ खास तौर से बृहस्पति में ज़्यादा प्रभावी हो जाएंगी। वैसे इनका फल जीवन में जरूर होता है। यहाँ बात करता हूँ बुद्ध पर्व के बारे में। बुद्ध का पर्व, और यहाँ बहुत अच्छी यहाँ पर रेखा नहीं खड़ी, यानी कुल मिलाकर जब बुद्ध पर्व पर धन की रेखा ना खड़ी हो तो व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत ये वो रेखाएं हैं जो बताती हैं कि आपके पास धन के जो आगमन है, बस धन आया खर्च हो गया, धन आया खर्च हो गया, ये वर्तमान की स्थिति के लिए है। कोई ऐसा मैं नहीं कह रहा कि सारी उम्र के लिए ऐसा होने वाला है। यहाँ पर विवाह रेखाएं भी बहुत ज़्यादा प्रभावित दिखाई दी थी, और उधर बृहस्पति भी काफ़ी प्रभावित दिखाई दिया था, तो वो मैंने इसके बारे में बोला। यहाँ बात करता हूँ आपकी एक और रेखा के बारे में, वो है सूर्य पर्व। सूर्य पर्व, और उसको यदि आप देखेंगे तो ट्रायंगल सा बना करके चलने वाली रेखा काट गई, इसे अलग चली गई। यहाँ पर भी काट करके रेखा गई है एक दूसरी। कुल मिलाकर के आपके जीवन के अंदर राज्य सरकार से संबंधित नौकरी का प्रभाव यदि आप युवा अवस्था में करते तो आपको मिल सकता था। राज्य सरकार से संबंधित जॉब भी मिल सकती थी। प्राइवेट सेक्टर्स में जॉब करने के संकेत भी यहाँ पर हैं। इस तरीके का यहाँ पर संकेत जो है वो नौकरियों वाला ज़्यादा दिखाई पड़ता है यहाँ पर। अब बात करता हूँ शनि पर्व के बारे में। शनि का पर्व, और एकमात्र सीधी रेखा, भले ही उसे थोड़ी सी आड़ी रेखा काटे, लेकिन ये एकमात्र रेखा वो होती है जो व्यक्ति के जीवन के अंदर कहीं ना कहीं से निरंतर रूप से व्यक्ति के जीवन में धन का आगमन बनाए रखती है। यानी आपके जीवन में धन का आगमन निरंतर रूप से बना रहेगा, इसमें कोई भी शक नहीं है। तो ये यहाँ पर ये अच्छा संकेत है। ये देखिएगा आपका बृहस्पति पर्व, और बिल्कुल एकदम दब गया। बृहस्पति का पर्व का दबना ये सबसे ज़्यादा खराब है, यानी कि जब बृहस्पति दब जाता है तो हम कह देते हैं बृहस्पति अस्त है। ऊपर से उंगली भी अस्त, ऊपर से आड़ी तिरछी रेखाएं भी। तो कुल मिलाकर पूरे जीवन के अंदर
बृहस्पति का रोल बिल्कुल खराब है और इसको जब तक आप ऊर्जित नहीं करेंगे तब तक आपके जीवन में नौकरी से संतुष्टि, वैवाहिक जीवन में सफलता या पत्नी का स्वास्थ्य ठीक रहना, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जब तक ठीक नहीं होंगी। यहाँ पर बात करता हूँ आपकी हृदय रेखा की। हृदय रेखा और सुरमय्य बना करके चले, फिर छोटे छोटे दीप हल्के हल्के से इसमें बने तो आपके जीवन के अंदर, जैसे मैंने पहले भी बोला कि पत्नी से संबंधी कष्ट का सामना, और यहाँ फिर उसके बाद में ये रेखा सही तरीके से जाती है। यानी जब मैं इसको लगभग हृदय रेखा को 45 वर्ष के बाद में समझता हूँ तो भले ही मन पर आपके बोझ है, कोई बहुत बड़ा रोग नहीं आने वाला है, लेकिन इसके बाद स्थिति आपकी धीरे धीरे अनुकूल होनी शुरू हो जाएगी। अब बात करते हैं, आपके बीच में एक एक्स बना हुआ है दोनों रेखाओं के बीच में। मैंने इसको बताया है हमेशा कि ये पवित्र एक्स के रूप में जाना जाता है। इसका यहाँ जब जब ये हाथ के बीच के दोनों रेखाओं के बीच में मिलकर के इस तरह एक्स बनता है तो ये पवित्र रेखाओं के रूप में माना जाता है। इस प्रकार का एक्स जो होता है, व्यक्ति बहुत सुंदर आत्मा का बिल्कुल सेंटर से जब बनता है तब इसका भाव इस प्रकार से पड़ा जाता है। यानी व्यक्ति मन से बहुत अच्छा, दूसरे के हित सोचने वाला, धर्म कर्म के काजों में बढ़ चढ़ करके भाग लेने वाला, इस तरह का होता है। भले ही बुद्धि रेखा आपकी काफी प्रभावित है, लेकिन आपका कर्म, आपकी इच्छा शक्ति है इस प्रकार की है। यहाँ बात करता हूँ आपके मंगल पर्व कर्म का मंगल पर्व। यहाँ पर भी रेखाएं ठीक ठाक है। आप काम करना चाहते हैं, आप काम करते भी हैं, और यहाँ कुल मिलाकर के उन कामों का बहुत अच्छा, अगर मैं कहूँ तो लाभ यहाँ पर दिखलाई नहीं पड़ता। तो इस प्रकार से ये रेखा है। आपकी बुद्धि रेखा काफी प्रभावित है, और यदि आप देखेंगे तो बुद्धि रेखा यहाँ पर जाकर के और एक तरह से पहले थोड़ा सा उठ करके चलती है, फिर थोड़ा सा डाउन होकर के टूट करके चलती है, और ये इस प्रकार से जाकर के यहाँ थोड़ा सा इस तरह से यव का सा चिन्ह बनाकर, पतंग का सा चिन्ह बनाकर चलती है। यानी कुल मिलाकर के आपके जीवन के अंदर बहुत ज़्यादा मानसिक डिप्रेशंस और अपने आप के तनाव की स्थितियाँ आपके पिछले, मैं समझता हूँ लगभग 6 वर्ष से रही होंगी। जरूर निश्चित रूप से ये बहुत ज़्यादा अच्छी रेखाएं नहीं थी, जिनकी वजह से आज भी आप व्यथित हैं, दिमाग से परेशान हैं, बुद्धि से सही तरीके से काम नहीं कर पाते हैं। यहाँ पर भी एक एक्स का चिन्ह आया और उधर शुक्र का पर्व भी प्रभावित रहा। यहाँ पर भी शुक्र पर प्रभावित और काला तिल, यानी संतान में कभी कभी देखने में आता है कि संतान की तरफ से बहुत चिंताएं, अच्छा लग्जरियस जीवन न होना, पत्नी की तरफ से भी दुख होना, पत्नी के साथ तलाक होना या पत्नी की डेथ होना, ऐसे सिंबल्स ऊपर भी दिखाई दिए और यहाँ भी दिखलाई दिए हैं। तो ये अच्छे सिंबल कम से कम वैवाहिक जीवन के तो ये नहीं कहलाते। यहाँ पर बात करता हूँ आपके द्वितीय मंगल पर्व की, उस पर भी बहुत अशुभ सी रेखाएं दिखाई देती हैं। यानी कुल मिलाकर ऐसे जीवन के अंदर एक्सीडेंट हो जाए या कोई दुर्घटना हो जाए या बड़े रोग में का सामना करने के सामना करने जैसी दुर्घटना परिवार के अंदर किसी के साथ हो जाए, इस तरह की स्थितियाँ या तलाक से सामना करना वो दिखाई देती है। यहाँ आपका चंद्र पर्वत स्पॉट्स के साथ में मौजूद है। कभी कोई जरूरी नहीं है कि आपके हाथ के अंदर रेखाएं हों, यदि स्पोर्ट्स भी होते हैं तो मन व्यक्ति का दुखी रहता है, मन से व्यक्ति परेशान रहता है, इस प्रकार के संकेत भी यहाँ पर दिखलाई देते हैं। अब मैं बात करता हूँ, यहाँ पर आपके पास कोई व्यापारिक रेखा नहीं है। आपके हाथ के अंदर ये बुद्धि रेखाएं के रूप में रेखाएं हैं, थोड़ा सा प्रयास करने की रेखाएं हैं, आप प्रयास करते हैं लेकिन व्यापार की तरफ आप ना सोचे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो व्यापारिक रेखा कोई मजबूती के साथ नहीं। और भाग्य रेखा की यदि बात करता हूँ तो भाग्य रेखा का यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट ठीक ठाक है, कोई ज़्यादा खराब नहीं है। पारिवारिक जिम्मेदारी ज़्यादा है, इधर से इधर रेखा निकले दोनों तरफ से, चंद्र पर्वत की तरफ से माता पिता की भी जिम्मेदारी, बच्चों की भी जिम्मेदारी, अपनी भी जिम्मेदारी, और लेकिन उसके बाद भगवान की कृपा यह है कि कर्म रेखा मजबूत भाग्य रूप में, यानी कि निरंतर रूप से नौकरी तो मिलती रहेगी और उसके द्वारा आपका कार्य संपन्न चलता रहेगा। तो ये काफ़ी समय तक है, आप जीवन के लगभग 62-65वें वर्ष तक ऐसा है, तो चिंता की कोई बात नहीं, आपको लगातार काम तो मिलता ही रहेगा। तो भाग्य रेखा आपके पास इस तरीके से इन्वॉल्वमेंट है आपके हाथ के अंदर। शुक्र पर्वत के बारे में मैंने काला तिल बताया, और ये शुक्र पर्व कोई ज़्यादा अच्छा नहीं है। इतना चटकदार शुक्र पर्व हो तो व्यक्ति के अंदर जीवन में संघर्ष ज़्यादा हो जाता है, उसकी लग्जरियस में जीवन में परेशानी, पारिवारिक परेशानी, पत्नी की परेशानी, इस तरह की बहुत सारी स्थितियाँ शुरू से आखिर तक मैं बोलता रहा हूँ। आइए बात करते हैं आपकी यहाँ पर आयु रेखा के बारे में। आयु रेखा, और यदि आप आयु रेखा को देखेंगे
तो लगभग आपको यहाँ पर जाकर शुरू से चलिए और 2 यव बनते हैं। ये 2 यव के चिन्ह यहाँ पर हैं आपके पास में, यहाँ पर ये 2 यव के चिन्ह हैं। ये कौन सी एज के अंदर है? अगर मैं इन यव के चिन्ह को कह सकता हूँ तो इसका प्रभाव क्या होता है? जब ये आयु रेखा पर यव के चिन्ह बन जाते हैं तो यहाँ जीवन के संघर्ष को बढ़ाते हैं। यानी इसकी अगर मैं इसको गणित के हिसाब से देखूं तो मुझे लगता है कि आने वाला समय धन के हिसाब से भी और साथ ही साथ जो आपके जीवन में जो परेशानियां हैं उनको काफ़ी कराने वाला है। ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूं मैं कि कोई डरने वाली बात है, लेकिन ये बात निश्चित दिखाई देती है कि अभी आपके जीवन में 8-10 साल संघर्ष है। संघर्ष कह रहा हूँ, सिर्फ संघर्ष में बच्चों के खर्चे भी होते हैं, संघर्ष में अपने आप के जीवन को संभालना, उसको प्लेन करके चलना, ये इस तरह की बातों को मैं कह रहा हूँ। तो चलिए इसमें भी उपाय है और ये यव के चिन्ह खत्म भी हो जाते हैं। ये अभी बहुत बात की बात है, इतना आगे तक बोलना मैं ठीक नहीं समझता। अभी आपकी दशा खत्म हो चुकी है और आपके जीवन का आनंद जरूर आपको आएगा। और अगर आप पूजा पाठ जो मैं बताऊंगा करेंगे तो निश्चित रूप से आने वाली समस्याएं भी खत्म हो जाएंगी। यहाँ पर ब्रैकेट का चिन्ह बन जाएगा या यव के चिन्ह खत्म हो जाएंगे। चलिए अब आयु रेखा आपकी यहाँ बैठती है लगभग जाकर से 77-78 वर्ष। और अब बताने वाला हूँ मैं आपको, यहाँ पर ये एक रेखा थी, इसको आप कह सकते हैं कि सपोर्टिंग रेखा है जो दोनों के बीच में लगी है यव के चिन्ह में, कुछ समस्याओं को कम करेगी। आपने पूछा मेरी लड़कियों की मैरिज कब तक होगी? देखिए, लड़कियों की शादी की बात है तो उनकी जन्मपत्री से पता लगेगी, ये आपके हाथ से पता नहीं लगता। मेरा भाग्य उदय कब होगा? मैंने बताया कि आपको पिछले लगभग 6 साल से आपके साथ समस्या काफ़ी रही होंगी, लेकिन अब आपका लगभग इस साल के मध्य से आपकी स्थिति ठीक होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये जो एक्स का चिन्ह बना हुआ है ये लगभग यहीं पर 45-46 वर्ष के बीच में कट का निशान है। इसके बाद सही रूप में ये जा रहा है, तो ये संघर्ष के समय को इनने 6 साल को बनाया। अब बात हो गई तो ये आगे समय सही है आपका। और हेल्थ कैसी रहेगी? हेल्थ के इश्यूज थोड़ा बहुत बने रहेंगे। जो पूजा पाठ है उसको करिएगा, उससे ही आपका सब कुछ ठीक होने वाला है। आपको बिल्कुल बिजनेस नहीं करना चाहिए और जॉब करनी ही चाहिए, और जॉब जैसे भी मिल जाए वैसे ही करनी चाहिए। क्या मेरी दूसरी शादी का योग है? हाँ, बिल्कुल शादी का योग मुझे मेरे हिसाब से, यदि मैं इसको देखता हूँ तो मेरे गणित है इसको बता नहीं सकता मैं आपको, तो वो मेरे हिसाब से लगभग 2022 के लास्ट तक मुझको लगता है विवाह का योग है, यदि कोई जीवन में समस्या आ गई है तो ये इस तरीके से मैंने आपके सभी सवालों का जवाब दिया। अब मैं बताने वाला हूँ आपको पूजा। कोई रत्न पहनने की आपको जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको अगर ये चाहते हैं मेरा पेट भी सही रहे, मेरा स्वास्थ्य भी सही रहे, मेरा विवाह भी हो जाए, मेरे जीवन के कार्य संपन्न हो जाए, तो आपको ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः इस बीज मंत्र की माला की कम से कम 5 माला का जाप रोज करना चाहिए। ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः की माला का 5 जाप करें। बृहस्पति का व्रत भी कर सकते हैं, बृहस्पति का प्रसाद भी पढ़ सकते हैं। जितना ये करेंगे उतना आपके जीवन के अंदर सुख की रेल चल पड़ेगी। नमस्कार।